क्या तुम सेल्फिश हो? इसका जवाब भाई थोड़ा सा समय लो, सोचो, माइंड धीरा करके और अपने पास ही रखना। क्योंकि भाई मैंने क्रैक कर लिया कि भाई मैं तो सेल्फिश हूँ। मेरी बात सुन के तुम लोग को थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है और मैं ऐसा खुलेआम बोल रहा हूँ। बट नहीं भाई, 2 मिनट दो, तुमको भी समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। भाई बचपन से ना हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हुए आ रहे हैं जिनका हमने कभी अर्थ जानने का सोचा ही नहीं, जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों है। उनमें से एक चीज़ है सेल्फिशनेस। हमें हमेशा से कहा गया है कि भाई सेल्फिश मत बनो, ऐसा बैड थिंग, ये है वो है, दुनिया कैसे देखेगी। नहीं भाई, पर मैंने कर लिया है क्रैक इसको। भाई सोचो, सेल्फिशनेस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। जैसे इसको क्रैक करते हैं। सेल्फिशनेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्वार्थी बनना। ओके, और स्वार्थी कैसे बनता है? 2 शब्दों के साथ, स्व और अर्थ। दैट मीन्स खुद का अर्थ। एज सिंपल एज दैट भाई। अब जब तुमको खुद का अर्थ ही नहीं पता होगा तब तुम इस दुनिया में क्या एड ऑन कर दोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ना तुम किसी की मदद कर पाओगे, ना कुछ अपने बारे में जान पाओगे, ना इस दुनिया में कुछ एड ऑन कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक बहरूपिया बन के रह जाओगे अगर तुम्हें अपने बारे में ही नहीं पता है। और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आ रहा है कि भाई स्वार्थी मत बनो, इट्स अ बैड थिंग। और मुझे लगता है ना कि ये 2 लोगों की तरफ से आ रहा है, 2 टाइप के लोगों की तरफ से। एक जो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि भाई सेल्फिशनेस इज बैड थिंग, और दूसरा है वो जो आपको हमेशा अंधेरे में रखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि आपको अपना अर्थ समझ में आए। क्योंकि भाई जिस बंदे को अपना अर्थ समझ आ गया ना भाई, वो अनस्टॉपेबल हो चुका है। अगर तुमको मेरी ये बात 1% भी लॉजिकल लग रही है तो भाई अब एक बात पीछे मुड़ के देखो, अपने आप को देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो और ये समझो कि भाई हम लोग सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की रोड में लगे हुए हैं। ठीक है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें एक अच्छा दोस्त बनना है, हमें एक अच्छा हमसफर बनना है, हमें कुछ भी एक अच्छा बनना है। और अच्छा कैसे बनना है? जहाँ पे हमको हमारे अर्थ के बिना चलना है। ये तो एक कंडीशन हो गई ना भाई, क्योंकि अगर हमें किसी के लिए अच्छा बनना है दैट मीन्स हमें उसको अच्छा फील कराने के लिए कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में अपने आप को दबाना पड़ेगा, अपने आप के अर्थ को दबाना पड़ेगा। और हम ना ऐसे करते करते लोगों को हाँ में मिलाते कहीं ना कहीं खुद को अंदर से बिल्कुल हमने खाली कर दिया है। पर भाई तुम ये बात सोचो, अगर तुम्हारे पास खुद के लिए खाने के लिए नहीं है ना, तो तुम दूसरे को क्या प्रोवाइड करा पाओगे? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। दैट मीन्स अगर तुमको अपना अर्थ नहीं पता, तुमको अपने बारे में नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ से तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए, किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है, किसी चीज़ से तुम्हारा डोपामिन लेवल हाई होता है, तो फिर भाई तुम दूसरे के लिए क्या कर पाओगे? ये जो तुम अच्छा दोस्त, अच्छा हमसफर, ये जो भी तुम बन रहे हो ना, ये तो सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ तुम एक बहरूपिया हो भाई। ये तो सेल्फिशनेस जो एक दुनिया ने नेगेटिव वर्ड बना रखा है उससे भी बुरा है। भाई दुनिया को लाइट देने से पहले अपने अंदर तुम्हें दिया जलाना आना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर कुछ होगा ना तभी तुम दे पाओगे। तुम्हारे अंदर खुशी होगी तभी तुम किसी को खुशी दे पाओगे। तुम्हारे अंदर हंसी होगी तभी तुम किसी को हंसा पाओगे। तुम्हारे अंदर जो होगा वो तुम दे पाओगे। पर तुम्हारे अंदर अगर कोई अर्थ ही नहीं है तो तुम दुनिया को क्या दे पाओगे? ये तो फिर तुम झूठी में हाँ मिला रहे हो भाई। ये क्या कर रहे हो? ये तो और भी ज्यादा बुरा है तुम अपने लोगों के साथ जो कर रहे हो। अब आपको मेरी बात अगर लॉजिकल और ज्यादा लग रही है तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि सेल्फिशनेस, स्वार्थी और लालची में फर्क है। एक बहुत छोटा फर्क है कि हमें स्वार्थी बनना है पर लालची नहीं बनना है। और इसमें एक बहुत छोटा सा फर्क ये है कि स्वार्थी इंसान वो होता है जिसको अपना अर्थ पता हो और जो अपने आप को पहले रखेगा दूसरों के लिए कुछ करने से पहले। बट लालची इंसान वो होता है जो दूसरे का हक मार के खाएगा। तो हमको यहाँ पे लालची वाली लाइन में नहीं जाना है, हमको जाना है जहाँ पे हम अपने आप को सबसे पहले रखें, अपने बारे में जाने, अपनी खुशी का सबसे पहले हकदार हम खुद बने। अपनी खुशी का या अपनी हंसी का या अपने बारे में हमें जो भी करना है उसके लिए पहला स्टेप हम खुद लें बिना किसी का हक मारे। ये होता है एक स्वार्थी इंसान। क्योंकि अगर आप किसी का हक मार के खाओगे तो वो स्वार्थी नहीं कहलाओगे, आप कहलाओगे लालची, आप कहलाओगे एक गलत इंसान। और ये गलत है, नो डाउट ये गलत है, किसी का हक मार के खाना ये गलत है। बट जो अभी तुम खुद कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो तुम अपने अर्थ जाने बिना लोगों की हाँ में हाँ मिला के जो उनको खुशी जो तुम दे रहे हो वो तो उससे भी ज्यादा गलत है। तो मेरी बात को समझो और अपने लिए काम करो, अपना अर्थ जानो। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि तपस्या में लग जाओ, कि गुफा में चले जाओ, नहीं। अपने बारे में जानो, अपने अंदर की जो आवाज़ चल रही है उसको अपना दोस्त बनाओ। अपने बारे में जानो कि क्या करने से तुमको क्या मिलता है। और दूसरों को हाँ करने से पहले ये जानो कि ये मेरी छोटी सी हाँ कहीं मेरे को तो नहीं बुरा फील करा रही है। अपने आप को किसी के आगे रखना इज़ नॉट अ बैड थिंग।
अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे को 500 रुपये चाहिए, तुम्हारी जेब में सिर्फ 500 रुपये ही है और तुमने मुझे दे दिए, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा ना। बट तुम्हारे पास क्या बचा, तुम खाली हो गए, तुम खत्म हो गए बिल्कुल। तो दिस इज नॉट सेल्फिश, ये कोई स्वार्थी वाली चीज़ नहीं है। ये तो तुम मुझे और गंदा फील कराओगे, क्योंकि कल को अगर मुझे पता चलेगा कि तुम पे तो 500 रुपये थे और तुमने मुझे दे दिए, अब मेरे को और गिल्ट फील होगा। और इसी सिचुएशन में अगर मैं तुमसे 500 रुपये मांगूँ और तुमने अपनी जेब खोली और मेरे को बोला कि भाई मेरे पास 500 रुपये है, ऑल आई कैन डू इज आई कैन गिव यू 200 यूरो, 200 रुपये मैं तुमको दे सकता हूँ और बाकी मैं अपने पास रखूँगा क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट विल बी एन ऑनेस्टी, दैट विल बी लाइक सेल्फिशनेस, जहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस बारे में। तो ये चीज़ अपने अंदर लाओ भाई, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाँ में हाँ मिलाने से ना तुम सिर्फ एक मुखौटा ओढ़ रहे हो, तुमको ना अपने बारे में पता, ठीक है। जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं उनसे तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी खुशी मार रहे हो, सिर्फ एक ऐसे इंसान बन के जी रहे हो जो तुम हो ही नहीं। तो मैं बस तुमसे ये कहूँगा कि आज से, अगर तुम्हें को मेरी बात समझ में आती है, आज से, अभी से, ठीक है, ट्राई करो अपने आप को बदलने के लिए। और इसमें बदलने के लिए ना तुमको कुछ खास नहीं चाहिए, तुमको चाहिए अपने ऊपर काम करना। और ये 3 स्टेप में हो सकता है। 1, अपने लिए रोज 1 घंटा निकालो, अपने साथ बैठो, अपने बारे में जानो, अपने अंदर की आवाज़ जो तुमसे कह रही है उसको एनालाइज करो कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, भाई ना कहना चालू करो लोगों से, ठीक है। हर चीज़ में हाँ मिला दोगे तो वेयर इज़ योर वर्थ ब्रो। अगर ना बोलोगे ना तो भाई तो सामने वाले को लगेगा। ना करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जिस सिचुएशन में तुम्हारा सब कुछ चला जा रहा है दूसरे की थोड़ी सी खुशी के लिए, वहाँ पे ना करना बहुत ज़रूरी। और मुझे लगता है कि ना करना इज एक्चुअली समथिंग ओनली अ ब्रेव पर्सन कैन डू। और लास्ट थिंग जो है जो तुम अपने बारे में चेंज कर सकते हो वो ये है कि भाई अपने ऊपर काम करो, अपनी डेली हैबिट्स पे काम करो, अपने लिए काम करो, जो तुम रोज़ाना करे उसको एनालाइज करो और ओवरऑल अपने ऊपर काम करो बस। तो ये कोई बहुत बड़े की रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये सिर्फ अपने आप को समझना है। क्योंकि जो दुनिया है ना भाई, ये हमेशा चाहेगी आपके ऊपर कंट्रोल रखना। ये जो समाज, ये जो दुनिया, ये जो गहरे गहरे शब्द है ना भाई, ये हमेशा आपको अपने आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहेगी। और इसीलिए ऐसे शब्द बने, स्वार्थी का, सेल्फिशनेस का जो इतना नेगेटिव मीनिंग बन गया ना, वो सिर्फ इसीलिए बना है क्योंकि दुनिया आपके ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना चाहेगी। पर आप इन सब में मत बहो, चीज़ों का अर्थ समझो और उसको अपने हिसाब से डील करो, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि जो चलता हुआ आ रहा है आपको वही मानना है। तो अगर आप अपनी खुशी मार कर किसी को खुशी दे रहे हो तो आप अपने साथ और दूसरे के साथ गलत कर रहे हो। अगर आप अपना सच जान के दूसरे को सच दिखा रहे हो तो आप अपने साथ और दूसरे के साथ भी अच्छा कर रहे हो। इसमें इतनी चीज़ें मत डालो कि सामने वाले को कैसा लगेगा, कहीं उसको मेरी बात का बुरा ना लग जाए, ये ना लग जाए, वो ना लग जाए। ये सब चीज़ ख़त्म करो भाई। ग्रो अप, वर्क ऑन योरसेल्फ। तो आई होप आप लोग को मेरा पॉइंट समझ में आया हो। और अगर आप में आज तक, यानी मेरी बात सुनने तक, दूसरे की खुशी के लिए अपना मन मारा है भाई, तो ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट करना और बताना कि हाँ भाई मैंने भी ऐसा किया है। अगर आपको मेरी बात लॉजिकल लगती है तो भी ज़रूर लिखना कि भाई मेरे को समझ में आया या नहीं आया, इट्स कम्प्लीटली फाइन। सो आई होप कि आप अपने ऊपर काम करो एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।